हेलो वेलकम एवरीवन। आज मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड फोक। तो शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज। इसका मतलब हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो हमारे नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं। They can live in all kind of environment ranging from ice cold climate to hot spring, desert and marshy land। वो हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि कोई आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग तक, डिजर्ट में भी और मार्सी लैंड में भी। मार्सी लैंड में जहाँ पर कोई कुछ ना हो वहाँ पे भी, यहाँ पर हम लोग जैसे इंसान जैसे अगर वहाँ पे नहीं रह सकते वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। Microorganisms are found in air, water, and in the body of plants and animal। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? तो एयर में फाउंड होते हैं, वाटर में फाउंड होते हैं और बहुत सारे और प्लांट्स और एनिमल के बॉडीज में भी फाउंड होते हैं। प्लांट्स और एनिमल के भी बॉडी में फाउंड होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड सम एल्गे। माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत सारे क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाए, फंजाई हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, एल्गे हो गया। वायरस टू डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशन लिविंग। वायरस जो होता है वो डिफरेंट होता है, वायरस को थोड़ा डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड जाकर वो रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल। अब आगे रहते हैं हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कंपोर्ट इनटू कर्ड। एक तो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया एक होता है लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। द बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत तरह से यूज होता है, बहुत तरह की चीज़ बनाने के लिए, बहुत तरह चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि हो गया चीज़, पिकल्स और बहुत सारे फूड आइटम। और एक्टोबैक्टर एसिटिक बैक्टीरिया एक यूज होता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए, अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए यूज होता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक बैक्टीरिया यूज होता है एसिटिक एसिड, अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटिक बैक्टीरिया यूज होता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine by growing them on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruits, juice, etc. Used एक कमर्शियल प्रोडक्शन के मदद से हम लोग अल्कोहल को वाइन में जो हमारे नेचुरल शुगर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जैसे जूस। और एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज फॉर क्योर ए वेराइटी ऑफ डिसीजेज। एंटीबायोटिक भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होते हैं और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को एयर से सॉइल में फिक्स करते हैं और उसका सॉइल का फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे स्पेलाइज बैक्टीरिया जो है वो स्पेलाइज बैक्टीरिया कंपाउंड नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट्स। जो स्पेलाइज बैक्टीरिया वो क्या नाइट्रेट्स में प्रेजेंट जो होते हैं उसको नेचुरल गैस में उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक डेड प्लांट्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर देते हैं। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कंपोर्ट मिल्क इनटू कर्ड्स। और जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। और जैसे कि कोई एलिमेंट जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लूजा, फ्लू
एंड मोस्ट कोजेस आर कॉल्ड, वो लोग बस जैसे कि क्लो हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, ये सब किसके वजह से होता है? ये सब वायरस के वजह से होता है। और जैसे कि सीरियस डिसीजेस कोई हो गया, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी वायरस की वजह से होता है। और जैसे कि किसी को डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजुआ की वजह से होता है। और किसी को अगर टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो किसके वजह से होता है? ये होता है हमारे बैक्टीरिया की वजह से। जैसे कोई सम कॉमन डिसीजेस और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रेजेंटिविटी मेजरमेंट, इसको हमारे नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो चलिए, आपकी बुक पे भी है ये टेबल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सब कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ट्यूबरकुलोसिस होता है हमारा बैक्टीरिया की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। मिलसीज एक वायरस है और इसका ट्रांसमिशन जो है वो हमारा एयर से होता है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस है और वो हमारे ट्रांसमिशन इसका किससे होता है? एयर या तो कॉन्टेक्ट से। और पोलियो ये भी एक वायरस है, या तो ये एयर से होता है या तो वाटर से होता है। अब क्लोरेरा एक बैक्टीरिया है, या तो ये वाटर से होता है या तो फूड से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया है, ये वाटर से होता है। हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस है लेकिन ये वाटर से होता है। और मलेरिया जैसे कि प्रोटोजुआ, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। और जैसे कि हमारा फूड और माउथ का जो डिसीज होता है उसको हम लोग वो भी वायरस की वजह से होता है। जैसे कि एंथ्रेक्स ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन और कैटल के लिए। सम इम्पोर्टेंट डिजीजेस जो प्लांट्स में भी होता है, जैसे कि उसका नीचे दिया गया है। तो जैसे कि साइट्रस कैंसर, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। जैसे कि रस्ट ऑफ वेस्ट, ये एक फंगी है और इसका होगा इंसेक्ट या तो सीड्स। और येलो बीन मोसलेस ऑफ भिंडी, ओकरा कहते हैं इसको हिंदी में। तो उसको हम लोग, वो भी एक वायरस है और वो या तो इंसेक्ट के वजह से होता है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो फूड पॉइजनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो आवर फूड समटाइम प्रोवाइड सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में ग्रोथ हो जाता है और प्रोड्यूस को टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है। दिस मेक द फूड पॉइजनस, और वही फूड को पॉइजनर बना देता है। और इसमें हम लोग का या तो अगर सीरियसली अगर हम लोग का कुछ कंडीशन देखा जाए तो उसमें हम लोग का इलनेस हो जाएगा, नहीं तो हमारा डेथ भी हो सकता है। तो अब ये नहीं होने के लिए फूड प्रिजर्वेशन अच्छा है। तो वही टॉपिक अभी हम लोग का बात है कि हम लोग फूड को प्रिजर्वेशन कैसे करें। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग को यूज़ किया जाता है सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल, विनेगर। ये तो एक केमिकल जनरली ये मतलब ये देखता है, क्या चेक करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, और इसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। और द हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट होता है इनहिबिटर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पढ़ते हैं, जो लुइस पेस्टोरल ने डिस्कवर किया था। द मिल्क इज हीटेड at 70 degree for 15 seconds and suddenly chilled and stored. Such milk is refers to a pasteurized milk. अब मिल्क को हम लोग थोड़ा हीट कर दें 70 डिग्री सेल्सियस में, उसको 15 सेकेंड्स तक सेट कर दें और बाद में हम लोग क्या करें, उसको ठंडा होने के लिए रख दें, तो उसी मिल्क को हम लोग बोलेंगे पेस्चराइज्ड मिल्क। अब साइम्बोटिक बैक्टीरियम क्या होता है? तो राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रूट से लेग्यूमिनस, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। और ये क्या करता है, ये लाइटनिंग का प्रोसेस को हेल्प लेकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब तब पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है का। तो नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल। जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर है वो क्या नाइट्रोजन कंपाउंड में बन जाता है कुछ बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि राइजोबियम या तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो सॉइल में प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो बाय लाइटनिंग की वजह से भी हो जाता है। और वही आडर है, सर्टेन आडर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सनलाइट
कंपाउंड नाइट्रोजन कंबाइन इनटू नाइट्रोजन गैस एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ कोई सर्टेन बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है सॉइल में ही, कोई नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में चेंज करके वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब पढ़ते हैं हम लोग एल्गी के बारे में। तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज मोस्टली एक्वेटिक, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, आई हैव क्लोरोफिल, देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। एक ये एल्गी हम लोग ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कहते हैं जो एक एक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे कि ऑटोपोरस प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसका मतलब ये रूट्स, स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है। अब लोग पढ़ते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में। जो हम लोग ले लेते हैं ना, कुछ भी बीमारी हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो वही एंटीबायोटिक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। वो मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक दे, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। अब हम लोग करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरियर के बारे में। तो द ऑर्गेनिज्म जो कैरी करता है पैथोजेंस, जैसे कि एक डिजीज एक पर्सन हेल्दी पर्सन से दूसरा पर्सन में जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैरियर। जैसे कि एग्जांपल में हो गया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जैसे कि एक मॉस्किटो कहीं पर बैठ के आई और वहाँ का जो केमिकल जो है, वो जो हम लोग को डिजीज़ कॉजिंग जो पैथोजेंस जो है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उन्हें तो हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम लोग पैथोजेंस कहते ही है। तो उसको जो कैरी करने के लिए जो होता है, वही जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं कैरियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। तो जो माइक्रोबियल डिसीजेस स्प्रेड होते हैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में थ्रू द एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टेक्ट से, अगर इन चारों चीज़ों में से किसी चीज़ में चारों में से अगर फैल जाए तो उन्हें हम लोग कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कोरोना वायरस। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है वो ये है कि हम लोग शुगर से कैसे अल्कोहल में चेंज, जो इसका जो हम लोग शुगर से अल्कोहल में जो चेंज करते हैं ना, बाय द यूज़ ऑफ यीस्ट का यूज़ कर तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। अब पढ़ते हैं फंगाई क्या होता है। फंजाई होता है एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, और यह यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता था, अभी मिल्क को कर्ड में चेंज करता था, लेकिन अभी क्या है, ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कर्ड को मिल्क में बनाना, नहीं मिल्क को कर्ड में बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस वो होता है। अब चलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारे नेकेड आइज से दिखते नहीं है, जैसे कि हो गया वायरस, हो गया बैक्टीरिया, हो गया फंजाई, हो गया प्रोटोजुआ, हो गया और सब एल्गे भी हो गए। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहेगा, वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहे, उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सिनेशन के बारे में। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ करके जो नाइट्रोजन फिर से जो फिक्सिनेशन उसका नाइट्रोजन रूट्स तक पहुंचाया जाता है, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिनेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग पेस्टोराइजेशन के बारे में। तो जो हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मिल्क को 17 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स में, और सडनली उसको कूल कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेस्टोराइजेशन। अब पैथोजेंस क्या होता है, तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस।
पैंथोजेंस जो डिसीज़ को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे पैंथोजेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रोलॉजिकल फूड प्रिजर्वेशन। अब अगर फूड को ख़राब होने से पहले, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होने से पहले हम लोग को वो करना हो ना, प्रिजर्वेशन ना, तो उसी को हम लोग कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अब प्रोटोजुआ क्या होगा, तो प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर एनिमल। प्रोटोजुआ एक क्या है, ये यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल होने वाला एक एनिमल है। अब राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब वैक्सीन क्या, तो जो सब्सटेंस हम लोग को दिया जाता है कि हमारा बॉडी डिफेंस करे एंटीबायोटिक, हमारा एंटीबायोटिक जो दिया जाता है जो हमारा बॉडी डिफेंस करे, उसे ही हम लोग कहते हैं वैक्सीन। अभी हम लोग का वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वो लिविंग सेल्स के अंदर रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये लिंक बनाए रहते हैं, कनेक्टिंग करते रहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और यीस्ट क्या होता है, यीस्ट होता है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, ये एक वन सेल होने वाला फंगस है। और आप लोग क्या कीजिए कि मेरे यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं कर रहा है, तो कृपया आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग को थैंक यू एवरीवन, आप लोग फिर से मेरा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।